everyone, welcome back to my channel. I was really not intending to upload this video, but I had to because I was left with no choice. I know that you might be aware about the June 2021 attempt of CMA being merged with December 2021 attempt. So ये न्यूज़ खुशखबरी तो बहुत लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि जो लोग शायद 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए बात सिर्फ एडिशनल 3 महीने की और है. But especially for students who have been preparing for your inter and final since more than a year, I'm sure आपके लिए बहुत ही disheartening news होगी. So right now it's not important कि आपको ये सोचना है कि आपने पिछले 1 साल क्या करा, but right now it's super important for you to think about your present tense as well as your future. Now your future is just about 3 or 4 months away. उस फ्यूचर को प्रेजेंट बनाने में आपके पास सिर्फ 4 महीने का ही वक्त है और उन 4 महीनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. Now another important thing जो आप लोगों से शायद आपको कोई इस point of time पे याद नहीं दिलाए, so I am just here to remind you for one thing. In the recent notification given by UGC in the month of February 2021, CA, CMA, CS इन तीनों ही डिग्रीज को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी बोला गया है. तो आप लोग सिर्फ एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, आप यहाँ पे 2 डिग्रीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. वंस यू क्लियर दैट यू विल बी पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल बी एज अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टूडेंट. बट अगर आगे चल के लाइफ में आपको कभी पीएचडी करने का मन कर गया या कोई और गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देने का मन कर गया, तो आपको उस टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पीछे क्यों रहना है. Now why I am talking about eligibility criteria? Reason being कि जब भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है तो मिनिमम 55% आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं. Now this 55% in professional degree considers both your inter as well as final percentage. अगर आपने सीएमए क्लियर कर भी लिया और सिर्फ 52 या लेट्स से 50 से 55 के ब्रैकेट में अगर क्लियर करा है, तो प्रोबेबली आप आगे चल के बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वैसे ही बहुत दूर हो जाएंगे. सो क्यों ना बचे हुए इन 3 महीनों में अपने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए फोकस करा जाए. ऑल्सो फॉर द December 2021 अटेम्प्ट आपको पता होगा कि आप लोगों के कंप्यूटर डिग्रीज, कंप्यूटर ट्रेनिंग, योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन सारी ही ट्रेनिंग्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. सो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, बिकॉज इवन इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोविड एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, ना कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत कम कुछ चंद महीने बचे हुए हैं और उस चंद महीनों के बाद आपके हाथ में ये प्रोफेशनल डिग्री होने वाली है. So you don't have to worry about any industrial exposure. आपको वो चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ही वो चीज़ आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दी है. Also, students who are planning to give their inter and final in the month of June 2022, I repeat in the year 2022, हो सकता है आप लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए. अगर आप लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग्स एग्जेम्प्ट हो गई तो आपके लिए भी ये दरवाजे और ये रास्ते खुल जाएंगे टू गिव योर फाइनल्स एंड इंटर के बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, और आप जल्द से जल्द अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाएंगे. सो व्हाई नॉट convert the entire time period you have into something positive that is going to give you so many results. Another reason of making this video, there are many teachers who are convincing students to file a petition, and ये petition आप CMA Institute को email करेंगे so that वो decision में कुछ changes ला सकें. My dear friends, इतनी सारी चीज़ों को, anything that is डिपेंडिंग ऑन अ नेशनल वाइड डिसीजन, वो सारी चीज़ें 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर नहीं ली जाती हैं. इट्स ऑलरेडी अ मोर कैलकुलेटिव कॉल, और अगर ये कैलकुलेटिव कॉल ले लिया जा चुका है तो इसको चेंज करने में बहुत समय लगेगा. तो आप अपना टाइम या तो इन पेटिशंस को फाइल करने में वेस्ट कर लें, या आप अपना टाइम अपने कोर्स को रिवाइज करने में लगा दें. ध्यान रखिएगा, अगर दिसंबर में आपके पेपर्स होने वाले हैं तो दिसंबर में और इस जून अटेम्प्ट में अगर गलती से कोई भी ऐसे अमेंडमेंट आने वाले हैं जो शायद दिसंबर के लिए एप्लीकेबल हो, वो जून में ना हो, आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. तो अपनी पढ़ाई को किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अब फॉलो करनी है, नहीं फॉलो करनी है, प्लीज गेट इन टच विथ योर रिस्पेक्टिव टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्स एंड रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, एंड आप कोशिश करिए आप उन ड्रॉबैक्स को भी पूरा कर पाए. सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ.
do subscribe my channel. Now why I am telling you to do subscribe this channel is also, I know आपके लिए practical exposure इस time पे possible नहीं है, but that is the reason I am here. I'm going to upload few programs, very short duration programs, जो शायद आपको बहुत help कर सकते हैं आपके interview में, and also it is going to help you more to build up your computer knowledge. So that is the reason I am here. I'll be coming up with such programs. So do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon. So with this, all the best to all the students who are preparing for their examination. कुछ महीनों की और बात है, अब जो हो गया उसको छोड़ो, अब जो आने वाला है उसके बारे में सोचो और अपने मेंटल बॉडी को, या मैं बोलूँ अपने एनर्जी लेवल को इस तरीके से कन्वर्ट कर लो कि वो 55% वाली बात आप मत भूलो, उसको भी क्लियर करो एंड ये सारी चीज़ों को क्लियर करके जल्दी से ये डिग्री को ख़त्म करो और प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करो. थैंक यू एवरीवन.